बताई उन्हें। ऐसा क्या? तो फिर अब मैं क्या करूं? वो इसलिए मुझसे कोई बात ना करके मुझसे दूर खड़े थे क्या? अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो मैं इतना टायर्ड क्यों फील कर रहा हूं? तुम्हारे पापा ने मुझे कोई दवाई दी होगी। गायत्री को कहां जाकर ढूंढेंगे? वो तो इस गांव में है ही नहीं, तो फिर किसी दूसरे गांव में होगी ना। कल हम दोनों जाकर उसे ढूंढेंगे। आओगी ना? आऊंगी। ठीक है, तो तुम जाओ, मैं सोता हूं। जाओ। हाथ हटा। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो उदास क्यों हो? मुझे डर लगने लगा है। गौतम से डर लग रहा है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है बेटी, जॉन्डिस, टाइफाइड, मलेरिया, इन्हीं की तरह ये भी एक रोग ही है। ऐसे रोगियों को प्यार और हौसले की जरूरत होती है, और तुम हो कि उससे डर रही हो। देखो, उसके ठीक होने के लिए तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है डैडी। गायत्री को ढूंढने हम आसपास के शहर में जाएंगे, ऐसा गौतम कह रहा है। वो तो मर चुकी है ना डैडी, उसे कैसे ढूंढ सकते हैं? देखो हेमा, अगर तुम्हें सचमुच उससे डर लगता है तो मैं कल ही उसे यहाँ से बाहर भेज देता हूँ। नहीं डैडी, उसकी माँ के आने तक हमें गौतम का ध्यान रखना होगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आपने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे। कल मैं गायत्री को ढूंढने गौतम के साथ जरूर जाऊंगी। तुम अकेले जाओगी क्या? नहीं डैडी, मेरे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं। ये सब उन्हीं ने तो शुरू किया था ना, इसलिए उन लोगों को भी आना ही होगा। ठीक है, ओके। Welcome to Amazing Heaven. Ladies and gentlemen, I am Belgian, General Manager of this spot. Very glad to meet you, Mr. Belgian. I am Dr. Gautam Prabhakar. Oh, doctor. Nice to meet you, doctor. Oh, this is Dr. Suya, cardiologist. Hello, doctor. This is Dr. Chandra, Hello, doctor. gynecologist. Gynecologist. Oh, she is Dr. Niveda, oncologist. Hello. And she is Dr. Hema, psychiatrist. Hello. Come on, come on. Welcome, welcome. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. आइए आइए। मैं तो समझा था कि कोई टूरिस्ट होंगे, आप सब तो डॉक्टर निकले। आप लोग ऐसे मौसम में, कोई खास वजह? हम लोग यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आए हैं। जंगल के आसपास अच्छा। बीमारियाँ फैल रही है ना, उसी की जांच करके हमें रिपोर्ट भेजनी है। राइट डॉक्टर ओके, सूर्या? ओके। तो डॉक्टर चंद्रा, इसे आप लोग अपना स्टडी टूर कहिए ना। या। नहीं 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 नहीं, हम लोग उसके लिए नहीं आए हैं। तो फिर किस लिए आए हैं? गायत्री से मिलने के लिए यहाँ आए हैं। गायत्री? हाँ, वही गायत्री नाम का एक वायरस है, उसी की जांच के लिए तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम गायत्री को ढूंढने आए हैं, तो ऐसी फालतू बातें करके क्या फायदा? यहाँ रहना नहीं है क्या? हाँ, रहना है। गायत्री, 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 मिस्टर बेल्जियन, आप ढूंढने में हमारी मदद नहीं करेंगे। गायत्री, 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 गायत्री? गायत्री, 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 गायत्री। क्या हुआ? इस घर में गायत्री हो सकती है। अरे उधर मत जाओ, वो भूतों का घर है। क्या बोले? हाँ। भूत?
अभी तक उस घर में 18 जानें जा चुकी हैं। जो भी इंसान एक बार अंदर गया वो फिर कभी बाहर नहीं आया। आसपास के लोगों का कहना है कि 18 लोगों की आत्मा वहां भटक रही है, इसीलिए डर के मारे वहां कोई नहीं जाता। मैं जाऊंगा। ओहो, इतनी हिम्मत है क्या? तो मिल लो भूतों से, जाओ। गौतम गौतम मत जा गौतम। मुझे देखकर हिम्मत है कि नहीं कहा था ना। अरे ऐसे ही मजाक कर रहे थे। ए गौतम, हमें पता है तू हिम्मत है, लेकिन वहां मत जा। गौतम, अब फिर भी मैं जाकर आता हूँ। गौतम, लेकिन अरे ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपको पता ना वो साइको है। अब क्या होगा? साइको है वो? ये हाँ। तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? इसका मतलब तुम डॉक्टर नहीं हो? डॉक्टर ही है, मगर मेंटल डॉक्टर। बचाओ बचाओ। गौतम को क्या हुआ? चलो जाकर देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं जा रही हूँ। हेमा मत जाओ। अरे सुनो, तुम अकेले वहां मत जाओ। फिर तुम लोग भी आओ। तेरी वजह से हुआ है, तुम भी नहीं चलो। जाए। चलो, तुझे चलो, मत ले चलो, जाओ। नहीं। चलो, चलते गौतम, क्या हुआ? ऐसे डर क्यों रहे हो? लगता है सच में कोई भूत है। गौतम, गौतम, बेल्जियम, बाकी लोग कहाँ हैं? यहीं पे। क्यों चिल्ला रहे हो? ए साइनी, तुम रोते रही हो। आँख क्यों बंद की हो? डर के भागोगी तो क्या होगा? डर गई क्या? अरे मैं हूँ, मैं। निवेदा, कहो तो मैं घूम जाता हूँ, तुम लोग डरो मत। अरे मैं हूँ चंद्रा। चंद्रा, तुम लोग डरो मत, मैं हूँ सूर्या, तुम्हारा फ्रेंड सूर्या। और ये मैं हूँ, देखो मुझे। आई एम बेल्जियन। बेल्जियन बेल्जियन। बेल्जियम के ऊपर भूत ने उल्टी कर दी। कैसा लग रहा है? ये सब आत्मा का खेल नहीं है, मेरा खेल है। मैंने ही मजाक किया था। तुम लोग इस तरह भूतों से डर क्यों रहे हो?
अरे टूर में आए हो तो एंजॉय करो ना, एंजॉय छोड़ के ये सब करने की क्या जरूरत? क्या है ये सब गौतम? इधर आओ। क्या है ये हेमा? इस पागल के पीछे हम लोग भी यहाँ आकर परेशान हो रहे हैं। हमारी तो जान ही निकल गई थी। ऐसा मजाक कोई करता है क्या? दोबारा ऐसे कामों के लिए मत बुलाना, वरना हम ही पागल हो जाएंगे। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। ये सब क्या है गौतम? कोई ऐसा मजाक करता है क्या? मैंने मना किया पर तुमने नहीं सुना, अपनी मनमानी करते हो। अब आज के बाद गायत्री को ढूंढने तुम्हारे साथ कोई भी नहीं आएगा। अब से हमारे बीच कोई संबंध नहीं, समझे? हेमा, हेमा, हेमा नाराज मत हो हेमा, इसमें मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैं तो बस तुम्हें खुश रखना चाहता था और ये सब देखकर तुम्हें हंसी आ जाए, इसीलिए मैं ये सारी हरकतें कर रहा था। इससे तुम्हें तकलीफ होगी ये मैंने सोचा नहीं था। इसके बाद अब क्या करना है ये अब तुम ही बताओ। प्लीज मुझसे नाराज मत हो हेमा। अच्छा, क्या हुआ? तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है ना? नहीं, तुमने कहा था ना मेरी हर बात मानोगे। हाँ कहा तो था। तो मेरी ये बात भी तुम्हें सुननी होगी। क्या है बताओ। अभी नहीं, कल तुम्हारे घर आकर बताऊंगी, ठीक है? ठीक है। चलो फिर चलते हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं ना। गौतम, अब मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। चलो अब हंसो, कम ऑन। इसके बाद क्या करना है नटराज? हमने हर जगह उसे ढूंढ लिया, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां उसके मिलने की आशा थी। अब पुलिस स्टेशन में जाके गौतम के गुमशुदगी का कंप्लेन कर देते हैं। तुम कुछ दिन यहीं रुक जाओ नटराज। मैं अपने बेटे को ढूंढने के लिए कहाँ जाऊं? मलेशिया में अगर वो मिल गया तो मैं तुम्हें तुरंत खबर कर दूंगी। मलेशिया वाले घर में तो कोई नहीं है। अगर गौतम वहां गया होगा तो? घर पर नहीं होगा तो ऑफिस में तो लोग होंगे ही। अब और कहाँ ढूंढूंगी मैं उसे? कम इन। टन टन टन। ये तुम क्या लाई हो? खाना है तुम्हारे लिए। तुम तो कुछ बताने वाली थी ना। बताती हूँ, इतनी जल्दी क्या है? पहले हम दोनों आराम से खाना खाएंगे, बाहर जाएंगे, घूम कर आएंगे, उसके बाद बताऊंगी कि क्या बात है। सब कुछ बताऊंगी। सबसे पहले तो हम दोनों बाहर जाकर घूम फिर कर आएंगे, उसके बाद तुम बोलोगी, मैं सुनूंगा और उसके बाद ये खाना खाऊंगा। चलो 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 चलो, बोलो ना। बोलती हूँ। कुछ कहूंगी तो नाराज तो नहीं होगे? नहीं नहीं। मैं कुछ बोलूंगी तो परेशान तो नहीं होगे? अरे नहीं बाबा। मैं कुछ बोलूंगी तो टेंशन तो नहीं लोगे? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तो सपोज गायत्री अगर ढूंढने से भी हमें नहीं मिली तो तुम क्या करोगे? क्या करना चाहिए? गायत्री नहीं मिली तो पुरानी बातों को भूल जाना, उसके बाद गायत्री के बदले किसी और को ढूंढ लेना। वो कौन है? कोई तो होगी। वो कौन है और कहाँ है? मुझे तुम्हारे सामने कहने में शर्म आ रही है। पहले उस पेड़ के पीछे छुपती हूँ, फिर बताती हूँ, चलेगा? हाँ ठीक है। चलो बता भी दो, कौन है वो? और कौन हो सकती है? हेमा, हेमा रुको। तो वो दूसरी तुम ही हो ना? क्या हुआ? क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, मैं तो बस मेरे बारे में सोच रहा था। क्या? मैं देख रहा हूं कि अंधेरी रात में मैं अकेला ही एक सड़क पर चलता जा रहा हूं और मेरा ये जो मन है वो भी मेरे वश में नहीं है। मेरा दिल हमेशा कहीं ना कहीं भटकता रहता है और इसी बीच में तुम साक्षात एक देवी बनकर मेरी जिंदगी में आई हो। इस सर पर, इस माथे पर, इस गले में, इस दिल में और इन हाथों में तुम देवी बनकर पूरी तरह रच बस गई हो।
उसके बाद भी तुम मुझे इस बीमारी से नहीं बचा सकती। बचा सकती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी गौतम। मतलब तुम कह रही हो मुझे कोशिश करके बचा लोगी? मैं गायत्री के बारे में सब भूल जाऊंगा, गायत्री की यादें मैं अपने दिल से निकाल पाऊंगा। मेरे लिए तुम अकेली ही काफी हो हेमा। तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना, रहोगी ना? रहूंगी। तुम मुझे बहुत पसंद हो हेमा, और तुम्हें? मुझे भी। हेमा, क्या हुआ चंद्रा? कुछ जरूरी कागजात है जिस पे साइन करनी है। तुम्हारे पापा ने बुलाया है, चलो। गौतम तुम यहीं रुको, मैं जाकर आती हूँ। कहीं भी मत जाना, ठीक है? यहीं रुकना, मैं भी आती हूँ। हेमा, बैंक से 1 घंटे के अंदर कुछ सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं। उन पर साइन करने के लिए तुम्हें थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। डैडी, गौतम वहाँ मेरा वेट कर रहा है। ओह, ये तो मैं भूल ही गया। अब हम क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं, उसे वेट करने दो। ये पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तुम जानती हो ये सब क्या है? मलेशिया के डेली न्यूज़पेपर में मैंने एक ऐड दिया है जिसमें मैंने मेंशन किया है कि गौतम को पहचानने वाला मुझसे कांटेक्ट करे। और देखना 2-3 दिन के अंदर ही कोई न कोई मुझसे कांटेक्ट जरूर करेगा। और सपोज कि अगर कोई नहीं करता है तो हम इस मैटर को पुलिस में दे देंगे। डैडी, हेमा, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने पहले भी तुमसे कहा था और एक बार फिर से कह रहा हूँ, देखो गौतम की जो बीमारी है कुछ अलग तरह की है और वो कितने दिन में ठीक होगा कोई नहीं बता सकता। बीमारी के दूर होते ही वो नॉर्मल बिहेव करने लगेगा, लेकिन ये कुछ ही समय के लिए होगा। जैसे उसकी याददाश्त जाएगी वो फिर बेचैन होगा और वो उस बेचैनी में क्या कुछ कर बैठेगा वो खुद ही नहीं जानता। और ऐसे में उसे मैं तो क्या कोई भी नहीं बचा सकता। मुझसे जरूर होगा डैडी। गौतम को जो चाहिए वो आराम नहीं बल्कि खुशी है, और वो खुशी मैं उसे दे सकती हूँ। ओह, क्या बात है, तू तो मुझसे भी बड़ी डॉक्टर बन गई। ठीक है, जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आ जाएं उन पर साइन करके तुम चली जाना। तब तक मैं हॉस्पिटल से होकर आता हूँ। ओके? डैडी, मैं गौतम को चाहती हूँ और आपको ये बात पता है। मुझे पेपर में साइन करवाने के लिए बुलाना, ये सब एक नाटक था ना? अगर ऐसा था तो मुझे बता देना चाहिए था। मुझे हॉस्पिटल जा रहा हूँ कहकर, मेरे सारे फ्रेंड से मिलना, उन्हें सारी बातें बताकर मेरे पास आपने ही भेजा था ना? गौतम को मुझसे दूर करने के लिए आपने ही उन लोगों से कहा था ना? नहीं हेमा, तुम जैसा कह रहे हो वैसा नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं कहा। तुम उसे चाहती हो, मैं जानता हूं। आखिरकार तुम मेरी बेटी हो और मुझे तुम्हारी फिक्र है। आपको क्यों फिक्र हो रही है? क्योंकि मैं गौतम से प्यार करती हूँ इसीलिए? He is mad। तो क्या हुआ? प्यार और सहारा देकर किसी पागल को भी ठीक कर सकते हैं, ऐसा आपने ही कहा था ना? हाँ, कहा था। प्यार और सहारा देने के लिए कहा था, खुद को कुर्बान करने के लिए नहीं कहा। तुम्हें गौतम को भूलना होगा। नहीं, गौतम मुझसे कितना प्यार करता है ये मुझे पता है। अगर मैं उससे दूर होंगी तो वो पूरी तरह टूट जाएगा डैडी, और ये आप भी जानते हैं। जानता हूँ, लेकिन उसके साथ रहने से उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी। ठीक होगी। ये क्या बच्चों जैसी जिद है हेमा? मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे उसके बारे में सब पता है, और ऊपर से मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, और एक बाप की जो जिम्मेदारी होती है उसे मैं कैसे छोड़ दूं? अब तुम गौतम से कभी नहीं मिलोगी। नहीं, गौतम और उसकी माँ को मिलवाने तक उसके साथ ही रहूंगी। नो, तुम अब उससे नहीं मिलोगी। ये बात आपने मुझसे कितनी बार कही है डैडी। मैं खुश रहूंगी। मैं जा रही हूँ। आप मुझे जबरदस्ती नहीं रोकेंगे, ये बात मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ डैडी। मैं जा रही हूँ। पर आपने मुझ पर जो भरोसा रखा है
वो मैं नहीं तोड़ूंगी। हेलो, कैन आई स्पीक टू थॉमस पीटर? यस थॉमस पीटर स्पीकिंग। पीटर मैं राजशेखर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। उस दिन रेस्टोरेंट में जो लोग दिखे थे उनके डिटेल्स आ गए हैं क्या? आ गए हैं सर। ठीक है, हाँ बोलो। सनमुगम नंबर 330011। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ये बैग क्यों उठा कर लाई हो? बताती हूँ, आओ। इसके बाद महीनों तक, बरसों तक, सालों तक यहीं रहने वाली हूँ। वो क्यों? ऐसे ही तुम्हारे साथ रहना है इसीलिए। अब से ये रूम मेरा और तुम ऊपर रहोगे। खाना खाने चले? आओ। हाथ पकड़ कर चले? पकड़ लो। नहीं जाने दो। अरे पकड़ो ना, पकड़ो। हाथ पकड़ो गौतम। ऐसे नहीं, ऐसे। माँ, महीने से मैं तुझे पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। माँ जिंदा है या नहीं इसकी भी खबर ली तूने? तुझे तो कोई फिक्र ही नहीं। मैंने क्या गलती की, क्या गलती की मैंने बता। क्यों ऐसा किया तूने? क्या दुश्मनी थी मुझसे? तुझे अगर कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? पता नहीं क्या पाप किया था मैंने जो मेरे घर तेरे जैसा नालायक बेटा होना था। तेरे चक्कर में मैं दर दर भटक रही हूँ और तुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं। बोल ना, अब जवाब क्यों नहीं देता? माँ, क्या लगता है ये तेरा? क्या लगता है ये घर तेरा है क्या? तेरा घर है क्या? नहीं माँ। चल निकल यहाँ से। जस्ट गेट आउट। उसके लिए तूने ये सब किया गौतम? कौन है वो? क्या संबंध है तेरा उससे? मुझे बता तो सकता था ना। मैंने कभी तुझे किसी चीज के लिए मना किया? सारा दिन मैं तेरे ही बारे में सोचती रहती थी। तेरे सिवा मेरा और कौन है गौतम? मैंने क्या गलती की थी तू ही बता। मैं डर गई थी। मुझे लगा कहीं तुझे कुछ हो ना गया हो तो मेरा क्या होगा। अब तुझे देख लिया ना, अब तसल्ली हो गई। गौतम, ये क्या है गौतम? कहाँ जा रहे हो? ये तो नहीं पता। कहीं भी जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ पर चलो। कहाँ? कहीं भी। लेकिन क्यों कहीं जाएंगे? वो माँ। ओ, माँ गुस्सा करती है इसीलिए। उनका गुस्सा भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। चलो अंदर। नहीं, मुझे सर दर्द होता था तो वो सहन नहीं कर पाती थी, और देखो आज मुझसे कितना नाराज हो गई। अब माँ पूरी तरह से बदल गई है। इससे पहले कि माँ को कुछ पता चले, चलो यहाँ से चलें। अपना गुस्सा छोड़ो और अंदर चलो। चलो अंदर। नहीं छोड़ो, मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ। गौतम, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें पता नहीं है माँ, माँ को जब से देखा है ना,
बड़ा अजीब सा लग रहा है। अच्छा, इन 6 महीनों में हम कहाँ थे? दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। मैं जा रहा हूँ। अगर तुम चले गए तो माँ खुश हो जाएंगी क्या? उनकी क्या गलती है? तो मैंने क्या गलती की है जो आज ये दिन देखना पड़ रहा है? ठीक है, किसी ने कोई गलती नहीं की है। चलो अंदर चले। चलो गौतम। ठीक है, चलो। कौन हो तुम? क्या संबंध है मेरे बेटे से? कुछ नहीं। नहीं, मैं जानती हूँ अब उसका जो कुछ है बस तुम ही हो। बताओ क्या हुआ है उसे? उसे क्या हुआ है ये? जो भी है मुझे बताओ, मैं सहन कर लूंगी। पिछले 6 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि वो इतना बदल गया? मुझे बताओ। एक माँ होने के नाते मेरा भी जानने का हक है। नमस्ते। यस। आपकी दया से जो भी हुआ अच्छा हुआ। कम से कम मैं अपने बेटे से मिल तो पाई। बैठिए। कोई बात नहीं। आपने और हेमा ने मेरे बेटे की इतनी मदद की मुझे पता नहीं था। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहे जो कर लूं लेकिन आपका ये उपकार नहीं चुका सकती। लेकिन फिर भी अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ तो मुझे बताइए। जितनी जल्दी हो सके गौतम को यहाँ से ले जाइए। हो सके तो आज ही। ठीक है, आज ही ले जाती हूँ। गौतम की बीमारी से रिलेटेड सारे पेपर्स मैंने तैयार कर दिए हैं। मलेशिया पहुंचने के बाद अपने डॉक्टर को दिखा दीजिएगा। नहीं चाहिए। जब आप उसे ठीक नहीं कर पाए तो कोई और डॉक्टर क्या ठीक करेगा उसे? मैं अपने बेटे को भगवान के भरोसे छोड़ दूंगी। मेरी बात सुनिए, गौतम मेरा पेशेंट जरूर है, लेकिन हेमा मेरी बेटी है और एक बाप होने की वजह से मैं थोड़ा सेल्फिश हूं। मुझे माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, आप गलत नहीं कर रहे। हर बाप को अपनी बेटी की सबसे ज्यादा फिक्र होती है, मैं समझती हूँ। लेकिन हेमा को आप पर शक है। छोटी बच्ची है ना, उस नादान को लगता है कि मेरे बेटे को मारने के लिए उन तीनों को आप ही ने भेजा है। लेकिन मैं जानती हूँ कि ये सच नहीं है। मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी अगर इस बात में जरा भी सच्चाई है तो उसे भूल जाइए। एक मिनट। उन तीनों से गौतम को कोई खतरा नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। हेलो मिस्टर षणमुगम। हाँ, मैं षणमुगम बोल रहा हूँ। मैं डॉक्टर राजशेखर बोल रहा हूं। मैं आपसे मिलना चाहता हूं। किस लिए? दरअसल मुझे गौतम और गायत्री के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। कब मिल सकते हैं? कब आना है? कहाँ आना है? अभी और इसी वक्त। मैं वेट कर रहा हूं। और आते समय अपने दोनों दोस्तों को भी लेकर आइएगा। ओके। डैडी ने क्या कहा? तुम जैसा समझती हो वैसा बिल्कुल नहीं है बेटा। तुम्हें मेरी एक मदद करनी है। किसी भी तरह गौतम को मनाकर उसे यहाँ से भेजना होगा। पर कहाँ? मलेशिया। मैं उसे जल्दी यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। गौतम जाएगा क्या? जाएगा। अगर तुम कहोगी तो जरूर जाएगा। गौतम को यहाँ से ले जाने के लिए मेरी डैडी ने आपसे कहा क्या? और अगर उन्होंने जुबान दी है
तो मुझे भी उनकी बात माननी चाहिए। उसे यहाँ से जाने के लिए मना लो।